आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टॉपिक देखेंगे CSS। इंटरनेट टेक्नोलॉजी और वेब टेक्नोलॉजी में CSS का बहुत बड़ा रोल है। CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका यूज तब केवल डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। HTML का जो पेज होता है उसकी डिजाइन करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको CSS के कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, मैक्सिमम जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें एक से अधिक पेजेस होते हैं। तो एक वेबसाइट में एक मास्टर पेज होता है जिसमें कुछ फॉर्मेट बने होते हैं। जैसे इसमें फॉर्मेट बना हुआ है कि टॉप में हमेशा ये लिखा रहेगा, टॉप में हमेशा ये पिक्चर आएगी, ये आपके जो लिंक्स हैं मेन्यू ये हमेशा रहेंगे, लेफ्ट में इस तरीके से दिखेगा, राइट में इस तरीके से दिखेगा। तो कोई भी लिंक अगर आप ओपन करते हैं यहाँ पर तो उससे रिलेटेड एक लिंक ओपन होती है, और अगर वो एक्सटर्नल लिंक है तो उसमें ये चेंज करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर, जैसे मैं स्टूडेंट कॉर्नर में सिलेबस देख रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वैसे का वैसा ही है, ये वाला हिस्सा वैसे का वैसा ही है। तो इसको आप देखेंगे कि जब कई सारे पेजेस होते हैं तो बार बार इस कोड को लिखना पड़ेगा। हर पेज इंडिपेंडेंट होता है, एक पेज दूसरे पेज से इंडिपेंडेंट होता है, केवल हाइपरलिंक के द्वारा ये लोग जुड़े होते हैं। तो जब एक लिंक से एक पेज से दूसरे पेज पर जंप किया जाता है हाइपरलिंक पे क्लिक करके, तो उसके बाद जो दूसरा पेज होता है उसमें फिर से ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट में 100 पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, अगर वो 100 पेजेस हैं और हर पेज के ऊपर में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी लिखा है, पेज बनाने में दिक्कत नहीं होती है। पहले एक पेज बनाए और फिर उसकी कॉपी बनाते गए, और सिर्फ ये वाला हिस्सा चेंज किया, ये वाला हिस्सा छोड़ दिया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा वैसे का वैसा ही रह जाता है। क्लियर है? लेकिन क्या होगा अगर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का नाम या मोबाइल नंबर या उसका एड्रेस चेंज हो जाए, तो आपको 100 पेजेस में, सभी पेजेस में जा जाके ये नाम को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या ज्यादा लोड वाला काम है ये। और 100% एफिशिएंसी इसमें मिलना भी पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई ऐसा पेज होगा जहां पर आप स्पेलिंग छोड़ देंगे या कुछ नंबर छोड़ देंगे, तो कभी ना कभी उस पेज पर गलत इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने लगेगी। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका निकाला गया जिसका नाम था कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसके द्वारा स्टाइल रेडी की जाती है, और स्टाइल के साथ साथ ये सारी चीजों को मेंटेन करने में भी वो हेल्प करता है। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि आप जो भी पेज ओपन कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है इसका कलर इसी तरीके से आ रहा है। स्टाइल शीट्स में ज्यादातर फोकस किया जाता है डिजाइन को। तो ये जो वेब पेज का डिजाइन है कि लेफ्ट साइड में ऐसा एक बॉक्स आएगा, इसमें रेड कलर्स आएंगे, ये ब्लिंक करेगा, यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड आएगा, इसमें व्हाइट कलर से लिखा होगा, और इस तरीके की जो डिजाइनिंग है उसको एक बार डिफाइन किया जाता है स्टाइल शीट में। वन टाइम डेफिनेशन दी जाती है, और जो भी पेज उस वेबसाइट में आता है सेम फॉर्मेट को वो कॉपी कर लेता है। यानी कि अगर CSS में जाकर के एक बार आप इसका कलर चेंज करके ब्लू से आप ग्रीन कर देंगे, तो उस वेबसाइट में अगर 1000 पेज हैं तो हजारों पेजों में यहाँ पे कलर अपने आप चेंज हो जाएगा सिर्फ एक चेंज करने से। तो ऐसा कैसे किया जाता है, उसके पीछे जो काम है वो है CSS का। तो CSS भी दो टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, वो बाद की बात है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS के छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये CSS का काफी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, तब जाके इस तरीके से दिख रहा है आपको। हम इतने बड़े एग्जांपल ना देख करके छोटे छोटे एग्जांपल्स को समझेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर CSS को इंक्लूड करूंगा तो CSS को इंक्लूड करने के लिए स्टाइल नाम का एक टैग होता है।
स्टाइल टैग, आप स्टाइल प्रॉपर्टी देते हैं इसलिए स्टाइल टैग आप यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि सीएसएस को यूज करने के लिए आपको स्टाइल नाम का एक टैग देना होगा। यह टैग का नाम ही है स्टाइल टैग, जिसके हम सीएसएस का जिससे हम सीएसएस को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पेज पर। क्लियर? सारे टैग्स की तरह स्टाइल टैग को भी क्लोज करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टाइल टैग आप ज्यादातर हेड में लिखते हैं क्योंकि ये सभी के लिए यूज होता है, इसलिए हेड में लिख देते हैं। अभी तक आप हेड में टाइटल लिखते आए थे, जैसे आपने देखा था कि मैं यहाँ पर टाइटल लिखता था और टाइटल में हम लिखते थे CSS एग्जाम्पल और टाइटल को क्लोज कर दिए। इसको हम बॉडी में नहीं लिख रहे हैं, CSS को बॉडी में नहीं लिखेंगे। ये जो स्टाइल टैग है, मैंने टाइटल लिखा और साथ में स्टाइल टैग भी लगाया यहाँ पर। तो जब मैं स्टाइल टैग को लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको लोड करता हूँ, एक मिनट। तो पहली बात तो आपको मैंने बताया कि सीएसएस को ऐड करने के लिए स्टाइल नाम का एक टैग होता है, ये हेड में लिखा जाता है, हेड सेक्शन में लिखा जाएगा। स्टाइल में के कुछ सिंटैक्स होते हैं, उसको हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं एक छोटा सा सीएसएस आपको या स्टाइल आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर हेड टैग ये सॉरी H1 टैग यूज करते हैं, हम बॉडी की बात कर रहे हैं अभी, आप इस हिस्से को भूल जाइए, हेड और सीएसएस को पूरा भूल जाते हैं। बॉडी में हम लोग H1 टैग पढ़े हैं। H1 टैग का काम होता है कि जब भी हम H1 टैग में कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो वो थोड़ी, उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और बोल्ड हो जाता है, उसका कुछ फॉर्मेट है। तो जब भी मैं इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो H1 टैग की वजह से ये साइन कॉलेज ऐसा बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है। इसका एक फॉन्ट आ जाएगा और इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। ये सब किसकी वजह से हुआ है? H1 टैग की वजह से। मैं फिर से एक और H1 टैग लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं H1 मैं यहाँ पे लिखा साइन कॉलेज 1, साइन कॉलेज 2, साइन कॉलेज 3, साइन कॉलेज 4 और साथ में एक और H2 लिख देता हूँ। मैं जानबूझ के इसको इतना सारा H1 H2 लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि क्या इफेक्ट होता है CSS का। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 H1 लगे हुए हैं और एक H2 लगा हुआ है और एक H3 लगा हुआ है। CSS को भूल जाइए। अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो ये नॉर्मली ये चारों पर H1 इफेक्ट की वजह से इसका फॉन्ट बड़ा हो गया है, H2 इफेक्ट की वजह से इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा हुआ है और H3 इफेक्ट के कारण इसका फॉन्ट और थोड़ा सा कम बड़ा हुआ है। तो ये चारों एक जैसा फॉर्मेट में है, ये एक फॉर्मेट में है और ये एक फॉर्मेट में है। क्लियर है? अब मैं इसको अगर स्क्रीन बड़ा करके दिखाऊं तो ये यहां पर इस तरीके से दिखाई देता है। और एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहां पर। मैं यहां पर लिखता हूं H10। इसको मैंने सेव किया तो आप देखेंगे कि H10 जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट जैसा दिख रहा है, जो कि मैं सिंपल ऐसे लिख दूं विथ BR टैग, ताकि वो नीचे लाइन पर आए। ठीक है? फिर से एक बार देखते हैं, बॉडी के ऊपर फोकस करते हैं। बॉडी पे मैंने 4 H1 टैग लिखा है जिसके कारण साइन कॉलेज 1 2 3 4 एक जैसे और बड़े बड़े दिख रहे हैं। H2 टैग यूज किया है मैंने H साइन कॉलेज 5 पर, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हुआ है। H3 टैग यूज किया है मैंने यहाँ पर, इसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और H10 नाम का एक टैग यूज किया है, इस नाम का कोई टैग है ही नहीं,
इसलिए नॉर्मल साई कॉलेज लिखने में जैसा दिख रहा है वैसा ही H10 में भी दिख रहा है। H10 नाम का कोई टैग नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा। H3 लगाने से ये इफेक्ट लगा, H2 लगाने से ये, और H1 लगाने से ये इफेक्ट लगा। अब मैं चाहता हूं कि जो इतने भी H1 टैग हैं, यहाँ पर मैंने 4 यूज किए हैं, मेरे जितने भी H1 टैग थे उनका कलर मैं रेड करना चाहता हूँ। तो मैं सबको बार बार जाके यहाँ पे रेड 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 नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है। मान लीजिए मेरे वेबसाइट में 10,000 H1 टैग लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी H1 टैग हैं सबका कलर रेड हो। ये मेरा फॉर्मेट है। जैसे कि अब्दुल यूनिवर्सिटी की साइट में देखा कि उसका कलर यहाँ पर ब्लू आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल शीट तैयार करूंगा। स्टाइल शीट तैयार करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टाइल टैग लूंगा, और यहाँ पर उस सेलेक्टर का नाम लिखूंगा, सेलेक्टर या एलिमेंट का नाम लिखूंगा जिसको मुझे चेंज करना है। उसको बाद में देखेंगे क्या होता है। मैंने H1 का नाम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, H1 का ब्रैकेट ओपन, H1 का ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दिया है मैंने। इसका मतलब है कि इस पेज में जितने भी H1 होंगे उसके ऊपर ये यहाँ पर जो मैं इफेक्ट लिखूंगा वो सारे इफेक्ट यहाँ पर आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इसका लिख देता हूं कलर, और कोलन यहाँ पे लिखता हूं रेड। तो इस बॉडी में जितने भी H1 है, अभी फिलहाल यहाँ पर 4 H1 है, चारों H1 में एक इफेक्ट आएगा, उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है? अगर मैं इसको सेव करूं और इसको लोड करूं तो देखिए जितने भी H1 थे, यहां पर मैंने 4 बनाया जानबूझ के। अगर 20,000 H1 होते मेरे वेबसाइट में तो सारे के सारे जितने भी H1, जहां भी मैं H1 यूज करूंगा वो ये स्टाइल ले लेगा कि इसका कलर क्या है, रेड है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो 10,000 ये रेड कलर है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक बार मैंने डिफाइन कर दिया कि जितने भी H1 है उनका कलर रेड होगा, तो जहां भी मैं H1 लिखूंगा अपने आप वो रेड कलर ले लेगा। अब देखिए जहां पर मैंने H3 लिखा था यहां पर मैं H1 कर देता हूं, ये H1 कर दिया। तो देखिए ये जो H3 था ये वाला साइन कॉलेज 6 वाला, जैसे मैं लोड करूंगा तो H1 होने की वजह से वो रेड हो जाएगा। तो मैंने डिफाइन किया कि पेज में जितने भी H1 है, चाहे वो 1 है, 2 है, 50 है, 100 है, वो सारे का कलर मैंने डिफाइन कर दिया। एक सिंगल टाइम मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है, और वो सभी जितने भी उसके एलिमेंट्स के जितने भी यहाँ पर जितने बार भी यूज हुआ है वहां वहां उसने उसको सेलेक्ट किया और उसका ये स्टाइल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ एक ही बार में ये सारे के सारे जो हैं वो ब्लू हो जाए, तो मैंने यहाँ पर एक बार चेंजेस किया। आप देखेंगे कि उस पेज पर जितने भी H1 टैग यूज हुए हैं सब के सब अपने आप ब्लू हो गए। क्लियर है? हेलो हेलो। हाँ अभी 10 अंशु एक का करना, अंशु एक का नहीं नहीं, वो ब्रिज कोर्स का ना, वो इंटरनल नहीं गया। तो मैथ्स वाला देगा ना ब्रिज कोर्स का इंटरनल। मैथ्स तो है नहीं ना, संजय देता था। बोल रहे ना, वो तो रेगुलर का हो रहा था ना उस समय, जो चल रहा था तो रेगुलर का था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो था, फाइनल ईयर का तो चल ही नहीं रहा था। तो नहीं गया ना, तो अभी कौन आया कोई पूछा? समझ गया, पहले गया ही नहीं है ना फाइनल ईयर। हाँ तो नहीं गया इसलिए मांग रहे हैं ना। तो मैथ्स का मैं दूंगा। कौन कौन बच्चे हैं मैट्रिक लगवा दिया हूँ। हाँ साहू जी का तो नाम है, ठीक पोर्टल है, खुलाना, उसमें जो एवरेज जो देते हैं आप दे देना, ठीक है। है ना। नहीं तो उसको मार्क के थ्रू वो रह जाएगा ना। ठीक है ना, अभी इस क्लास के बाद आ रिजल्ट भी आना। बीए में तो पूरा हो गया ना बीए का। इसका हुआ नहीं कल कहाँ जा पाए ना, देखो समय नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप कैसे कर रहा है अभी मैं जा रहा हूँ इस क्लास के बाद, अब चले जाऊंगा इसके बाद। और अरे यार इकोनॉमिक्स वाला भी नहीं आया। हाँ इकोनॉमिक्स वाला नहीं आया, वो भी नहीं आया। कल आऊंगा बोला था, आया। उसका भी 2 कॉपी है। जो यहाँ है बाकी काफी तो उसको उसके पास है यार, वरना
चलो मैं आ रहा हूँ, 12 बजे आता हूँ। हेलो। अच्छा, ये हम लोग इसको कर रहे थे, देख रहे थे आगे कि यहाँ पर कोई H10 नाम का कोई टैग है, मान लीजिए नहीं है, H10 नाम का कोई टैग नहीं है यहाँ पर, तो मैं अगर H10 लिख देता हूँ, इस नाम का कोई टैग है ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए मैंने H10 लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं लोड करूंगा तो आप देखिए कि ये H10 होने की वजह से H1 के जितने इफेक्ट थे वो यहाँ पर हट गए, और H10 में यहाँ पर लिखा हुआ था साई कॉलेज, मैं 10 लिख देता हूँ। साई कॉलेज 10 वाला जो है, इसके ऊपर इफेक्ट आया, इसके ऊपर इफेक्ट आया कि इस H1 टैग के कारण यहाँ पर इसका कलर ब्लू हो गया। देखिए यहाँ पर इसका कलर ब्लू हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई नया एलिमेंट डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर नए एलिमेंट को यहाँ पर हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग आज CSS के बारे में देखें, जिसमें CSS के द्वारा एक पेज के जितने भी एलिमेंट्स थे, हमने एलिमेंट को सेलेक्ट किया यहाँ पर H1 टैग या H10 टैग या H2 टैग। तो आप सबसे पहले यहाँ पर किसी टैग का नाम देंगे, ये एलिमेंट सेलेक्टर है, वो उस एलिमेंट को पेज में सेलेक्ट करेगा और उसमें ये फॉर्मेट या ये कलर या जो भी यहाँ पर आप स्टाइल देंगे, वो स्टाइल सभी पर अप्लाई कर देगा। तो इसका फायदा ये होता है CSS का कि अगर मुझे इन सबको कलर को रेड करना होता तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एक एक में गया, यहाँ पर कलर रेड, कलर रेड, कलर रेड, कलर रेड किया। यहाँ पर 4 है तो करना बहुत आसान है, लेकिन एक बड़ी वेबसाइट में 10,000, 20,000, 50,000 अलग अलग टैग्स लगे होते हैं। एक एक पेज में आप देखे होंगे कि ना 10,000 लाइन की कोड होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक का कलर रेड है और 10,000 या 20,000 टैग है, सबका कलर रेड रेड है, और अचानक से उनका कलर सबका ग्रीन करना है, तो पूरे 10 या 20,000 में पूरा चेंजेस करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि एक स्टाइल शीट बनाइए और जैसे ही यहाँ चेंज करेंगे तो जितना भी वो होगा कंप्यूटर अपने आप उसको सेलेक्ट करेगा और सबका कलर चेंज कर देगा। जैसे मैंने H1 में यहाँ पे करके दिखाया कि H1 में उसने ब्लू किया, ये ब्लू हो गया। अचानक से मैं यहाँ पर रेड बोल देता हूँ तो यहाँ पे जितने भी होंगे सब जगह रेड सेलेक्ट करेगा और रेड आ जाएगा। देखिए, तो इससे फायदा ये होता है कि हमारा जो काम है वो बहुत बार करने से हम बच जाते हैं, एक ही बार में हो जाता है ये काम। दूसरा फायदा ये है कि इसमें कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं होती है। अगर मैं इसको मैनुअल करता हूँ एक एक को, अगर एक भी छूट जाता है यहाँ पर लिखने में, तो वो हिस्सा जो है ठीक से वर्क नहीं करेगा और ये सही फॉर्मेट में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हम अपना जो काम है उसको, जो स्टाइल है उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ना करके सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं। उसके लिए हम CSS का यूज करते हैं, और CSS में भी काफी सारी चीजें हैं। अभी आप बेसिक आज से आपने आज दो चीजें देखी कि CSS बनाने के लिए स्टाइल नाम का टैग यूज होता है, और स्टाइल टैग को यूज करने के लिए हम हेड सेक्शन में लिखते हैं, और जिस एलिमेंट का नाम लिख करके ब्रैकेट के अंदर जो भी डिक्लेरेशन देते हैं वह इस एलिमेंट को पूरे पेज की बॉडी में ढूंढता है और ये वाला फॉर्मेट सभी पे अप्लाई कर देता है। तो इसमें अगर हेलो आपको सर। समझ में आया है, कोई सर डाउट है तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं।